हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनको लेकर के उनके मैसेजेस देखने वाले हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे भी या नहीं। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ मैंने दो ग्रुप रखे हैं, दो पाइल रखी है, दोनों पाइल में नेम इनिशियल लिखे हुए हैं। आपको चूज़ करना है अपने नेम के पहले अक्षर के हिसाब से पाइल को। ठीक है, ये पाइल फर्स्ट है, इसमें है ACEGIKMOQSUWY। अगर आपके नेम का पहला अक्षर पाइल 1 में है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। और यहाँ है पाइल 2। पाइल 2 में है BDFHJLNPRTVX और Z। ठीक है, अगर आपके नेम का पहला अक्षर पाइल 2 के अंदर है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। और एक बात और मैं आपसे कहूँ, अगर क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मेरे पार्टनर का नेम इनिशियल और मेरा नेम इनिशियल एक ही पाइल में है, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती है। आपको सिर्फ अपने नेम इनिशियल के ऊपर ध्यान देना है। अगर इस पाइल 1 में आपका और आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल आ रहा है तो भी आपको ध्यान नहीं देना है। एनर्जीज़ तो कार्ड बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको अपनी पाइल चूज़ कर लेनी है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। इसको हम इधर रखते हैं। आई होप कि आपको नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। ठीक है, ओके। 2 ऑफ कप एंड द फूल। थ्री ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग साथ में काम करते थे, एक ऑफिस में, एक जगह पे। हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस पे मिले हो एक दूसरे से। वहीं से आप लोगों का जो रोमांटिक सीन है वो कंटिन्यू हुआ है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पार्टनर है ना वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस यहाँ पे मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में, या फिर आप ट्रैवल के दौरान इस इंसान से मिले थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये आपके लॉयर हो सकते हैं। सबके लिए नहीं होगा, बहुत रेयर होगा, बहुत कम लोगों के साथ में ये चीज़ रेजोनेट होगी कि आपकी जो पार्टनर है, या तो आप लॉयर हो या आपके पार्टनर लॉयर हो सकते हैं, लॉ के फील्ड से हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपका कोई केस हैंडल किया होगा या आपने इस इंसान का कोई लीगल मैटर हैंडल किया है, इस तरीके से लग रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, तो अभी तक हमारे पास 2 ऑफ कप, द फूल की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप एंड द हर्मिट। ओके, 7 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 3। ये नंबर हो सकता है सिग्निफिकेंट हो। अगेन यहाँ पे बॉटम से नंबर 2 है, 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। लॉन्ग डिस्टेंस तो है, और डेफिनेटली ये जो मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, डेफिनेटली इस वक्त विद द हर्मिट कार्ड आइसोलेशन की स्थिति है। या तो आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है या फिर इस इंसान ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं साइन की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे एरीज़ है, एक्वेरियस है, पाइसिस है, लिब्रा है एंड टॉरस है। तो चलिए हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी मैं और जानेंगे कि ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है डिवाइन। मुझे लगता है कि आप जिस इंसान के साथ में नो कांटेक्ट में हो ना, ये इंसान आपको दिल से बहुत चाहते हैं। ठीक है, बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। फीलिंग्स आप दोनों की म्यूचुअल है। ऐसा नहीं है कि आप प्यार कर रहे हो, ये इंसान प्यार नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स इनके दिल में है, डेफिनेटली है। और
मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप शायद अपने सोलमेट से डील कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि 2 ऑफ कप की ऊर्जा है एंड यहाँ पे जस्टिस की भी ऊर्जा है। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड है और आप दोनों को भी एक दूसरे के साथ में ना बहुत कनेक्टेड फील होता है। डेफिनेटली यहाँ पे फूल की एनर्जी है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं प्यार तो करते हैं आपसे, फीलिंग्स तो आज भी इनके दिल में है आपके लिए और इनका माइंडसेट ऐसा है कि ये आज भी आपके साथ में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे क्या ब्लॉकेजेस हैं। 8 ऑफ कप की ऊर्जा है। डेफिनेटली इस वक्त आप दोनों साथ में नहीं हो, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने किसी डिसीज़न से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, ठीक है, या तो आपने इनको बहुत हर्ट किया है या इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। और अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपने इनको हर्ट नहीं किया है, तो डेफिनेटली अगर ये आपसे दूर गए हैं ना, तो इनका जो ये डिसीज़न है जो इन्होंने लिया है इससे ये खुश नहीं है, ठीक है, बहुत सैड एनर्जी में है, दुखी हैं, परेशान हैं, चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, क्योंकि फीलिंग्स जो हैं आप दोनों के बीच में म्यूचुअल है गाइज। अगेन यहाँ पे एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी निकल करके आई है। अगर ये इंसान आपके लिए पास्ट में स्टैंड नहीं लेते थे या आपसे दूर दूर रहते थे या गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते थे कि जो हो रहा है जैसा हो रहा है चलने दो, ठीक है, अब लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं आपके लिए विद द फूल कार्ड। यस, यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। नाइट ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली पैशनेट हैं, आपको लेकर के आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, स्लो मूविंग एनर्जी है। द चैरियट, डेफिनेटली एक्शन का कार्ड है ये, ठीक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन को लेकर के, रिश्ते को लेकर के, अगर कोई बहस हुई है या कोई गलतफहमियां हुई हैं, उनको दूर करना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। वॉरियर की एनर्जी है, द चैरियट की एनर्जी है, आपके लिए लड़ना चाहते हैं। अगर ये पास्ट में लड़ नहीं रहे थे आपके लिए या आप ही सब कुछ कर रहे थे इस कनेक्शन में, तो अब ये इंसान आपके लिए करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है बहुत स्पिरिचुअल है गाइज, बहुत ही स्पिरिचुअल है। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। क्वीन ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली हो सकता है कि ये इंसान है ना, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने ना इस इंसान के जाने पर परेशान नहीं हुए। अगर ये इंसान आपसे दूर चला गया तो ये परेशान नहीं हुए, आप रोए नहीं, आपने खुद को बहुत अच्छे से संभाला, बहुत अच्छे से आपने खुद को ग्रो किया, आगे बढ़े, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा करेजियस देखते हैं, इंडिपेंडेंट देखते हैं, बोल्ड देखते हैं और इनको लगता है कि आप है ना डे बाय डे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग होते जा रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग इनको लग रही है, ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, फिज़िकली भी और अदरवाइज़ भी ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जिस तरीके से आप खुद को संभाल रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, रो नहीं रहे हो इस इंसान के लिए, पछता नहीं रहे हो, एक्टिव हो आप अपने लाइफ में, ठीक है। इसलिए ये इंसान कहीं ना कहीं टीम वर्क फिर से करना चाहता है। अगर ये आपके साथ में काम करते थे तो हो सकता है कि ये इंसान फिर से आपके साथ में काम करना शुरू कर दे, टीम वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, मैंने बॉटम नहीं देखा ना, एक बार मैं बॉटम बीच में से देख लूँ। टेम्परेंस, डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं बैलेंस आए, क्योंकि इमोशनली भी ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट है। सेजिटेरियस हो सकते हैं ये इंसान या फिर आप हो सकते हो। लेट्स से यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है, जस्टिस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ वैंड्स। तो हो सकता है इन दिनों 3 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। एक कार्ड और लूँगी मैं 3 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करने के लिए। ओके, डेफिनेटली मैंने कहा ना कि ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो और इनको लगा था कि शायद आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे, आप अपने लाइफ में अकेले रह जाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब ये इंसान आपसे दूर गए तब भी आपने अपने आप को बहुत संभाला है, बहुत अच्छे से संभाला, और ये सारी चीज़ें ये इंसान देख रहे हैं कहीं ना कहीं से। इसलिए ये इंसान आपके साथ में फिर से एक होना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं क्योंकि आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो इनके माइंड में ये चीज़ तो आ रही है कि
जिस इंसान को इन्होंने छोड़ा है या जिस इंसान को इन्होंने धोखा दिया है या सेपरेशन करके गए हैं, वो इंसान वास्तव में उनके अंदर इतनी सारी क्वालिटी है वो उस वक्त नहीं देख पाए जब आप दोनों साथ में थे। इसलिए अब ये इंसान टीम वर्क करना चाहता है, ठीक है, आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है। यस, आप इस इंसान से जस्टिस की उम्मीद रख सकते हो। यस, लेट्स सी यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना इतना ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर के, आपके प्यार के बारे में सोच रहा है। जिस तरह जब आप दोनों साथ में थे उस वक्त जो भी सिनेरियोज़ थे या जो भी मोमेंट था आप दोनों का, मेमोरीज थी, उनके बारे में सोच सोच करके ना ये इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस वाली हो गई है। ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि ये चाहते हैं कि नई शुरुआत करना, क्योंकि आपका प्यार ये भूल नहीं पाए हैं। और नई शुरुआत कैसे करनी है इनको, कैसे ये आगे बढ़े, कैसे ये आपके साथ में कनेक्शन में आए, इन चीज़ों को सोच सोच करके ये इंसान परेशान होता जा रहा है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली दूर जा कर के ऑब्वियस सी बात है ये इंसान खुश नहीं है, ये आपके पास आना चाहता है, आपके करीब आना चाहता है विद द 5 ऑफ पेंटिकल। और ये चीज़ें है ना, मैंने कहा ना कि ये चीज़ें इनको बर्डन फील करा रही है। ये दूरियां कम करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपना प्यार आपको शो करना चाहते हैं, और ये चीज़ें ना हो नहीं पा रही है इस इंसान से। तो और जब ये चीज़ें नहीं हो पा रही है ना तो इस इंसान को बर्डन फील हो रहा है। ये चाहता है इस बोझ को अपने सिर पर से उतारना। ठीक है, सो नहीं पाते हैं, रातों को आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, स्पेशली नाइट है ना बहुत मुश्किल से निकलती होगी इनकी। पेज ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, चलिए देख लेते हैं। आपके इस इंसान के पास अगर आपकी कोई फ़ोटो है ना तो डेफिनेटली ये उसको देखते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, ये इंसान कहीं ना कहीं इनको समझ तो आ चुका है कि आप एक बहुत स्टेबल पर्सन हो, आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है जो एक हस्बैंड या वाइफ के अंदर होती है। अगर लड़के यहाँ पे देख रहे हैं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल समझिएगा, और लड़कियाँ अगर देख रही हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल समझिएगा। तो ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है, आप सर्वगुण संपन्न इंसान हो जो इनके घर को भी संभाल सकता है, इनको भी संभाल सकता है, प्लस आप घर के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे है 6 ऑफ कप की ऊर्जा। डेफिनेटली सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, स्पेशली सोलमेट कनेक्शन। आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। ये इंसान के माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चलती है, आपको डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको याद करना, आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे जो भी डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों की परवाह किए बगैर ये इंसान आपसे अपना लव ऑफर करना चाहता है। यस, और देखते हैं यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली मैंने कहा ना कि ये इंसान अभी आपसे बात नहीं कर रहा है, हर्मिट की एनर्जी है, लेकिन आपके बारे में सोचता बहुत है, गहरी सोच, डीप थिंकिंग बोलते हैं ना, वो चीज़ इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के। ठीक है, और जब डीप थिंकिंग करता है तब क्या करता है ये इंसान, जब आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है तो आपको स्टॉक करता है, आपके ऊपर नज़र रखता है, आपको स्पाई करता है, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे अगर एक जगह काम कर रहे हो तो जब आपका ध्यान इनसे अगर भटकता है, जब आप मान लीजिए एक जगह काम कर रहे हो और जब आपका ध्यान भटकता है तब ये इंसान की नज़रें आपके ऊपर होती है, और जब आप इनकी तरफ अगर देख रहे होते हो तो ये इंसान अपनी नज़र फेर लेता है। इस तरीके की एनर्जी है। 2 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। डेफिनेटली ये इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव है, सोच रहा है आपकी तरफ आने के लिए। हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी ये इंसान आना चाहता है। लेट्स सी यहाँ पे 7 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है। 7 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है। 7 ऑफ वेंट्स को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल ने। वाओ, तो हो सकता है इन दिनों मेरे व्यूअर्स को 777 नंबर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हों, या 7777, 333 या 3333, 222 या 2222। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 555 भी हो सकता है आपको बहुत बार नज़र आ रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। डेफिनेटली ये इंसान है ना वेट कर रहा है किस चीज़ का, कि कब ये ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में से हटेंगे, कब ये
जो रुकावटें आ रही हैं, कब अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये इंसान सोच रहा है कि कब ये आप इनको अनब्लॉक करोगे, ठीक है, कब आप इनको अनब्लॉक करोगे, कभी आपसे बात करेंगे, ये चीज़ें ये इंसान सोच रहा है, आपके बारे में सोचता बहुत है। अगर ये इंसान मान लीजिए इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो भी ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचता है कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पे द हेरोफेंट की ऊर्जा 2-3 चीज़ें बता रही हैं कि पहला तो ये हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड हो, कोई थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच में और वही चीज़ ब्लॉकेजेस बन रही हैं, ठीक है। दूसरा मुझे ये लगता है कि ये आपके टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकता है। तो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है इस इंसान को अपना स्टेटस बहुत ज़्यादा प्यारा है या स्टेटस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या समझेंगे, लोगों की नज़र में इस इंसान की क्या अहमियत रहेगी अगर ये आपको अपना लव पार्टनर बनाते हैं या आपसे शादी करते हैं। तो ऐसे ये इंसान है ना, फीलिंग्स तो डेफिनेटली बहुत प्योर है इनकी, ठीक है, सोचते भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आसपास के लोगों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। या फिर हो सकता है अगर एक इंसान मैरिड है दूसरा अनमैरिड है, ठीक है, तो ऐसे में भी ये इंसान बहुत चीज़ें सोचता है, आगे के बारे में सोचता है कि लोग बहुत गलत तरीके से जज करेंगे इस कनेक्शन को। अगर आप सिंगल हो और आपके पार्टनर मैरिड हैं तो इस चीज़ को लोग बहुत गलत तरीके से जज करेंगे। और अगर ऐसा भी नहीं है तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का अगर इशू है, यहाँ पे डिफरेंसेस डेफिनेटली लग रही है मुझे, ठीक है, कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, स्टेटस का इशू हो सकता है, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस इंसान को ब्लॉकेजेस लगती हैं। जबकि ये सोचता बहुत है, ठीक है, मेहनत बहुत कर रहा है, सोच बहुत रहा है आपके बारे में और वेट कर रहा है, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है ये इंसान, ठीक है, मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। सही शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। यहाँ पे हेरोफेंट की ऊर्जा है तो टॉरस इनका साइन हो सकता है। अब हम इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, फिर हम इनके कुछ मैसेजेस चेक करेंगे, इनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए। 2 कार्ड्स लूँगी मैं। वैसे तो दिख रहा है कि ये लेना चाहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है इस वक्त ये इंसान। या तो हो सकता है इनकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ में, पेज ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ हैंड्स। तो मुझे यहाँ पे एक्शन लेते हुए इस वक्त ये इंसान नज़र नहीं आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको मिस कर करके, आपके बारे में सोच करके, ये जो दूरियाँ आई हैं, ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ है, उनके बारे में सोच करके ये इंसान परेशान बहुत होता है, दुखी बहुत होता है, आपकी तस्वीरों को देखता है और उनसे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी, देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए गाइस। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और किसी ज़रूरतमंद के साथ अगर आप शेयर करना चाहते हो इस वीडियो को तो कर सकते हो, ओके। रेसिप्रोकेट, ओके, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। डेफिनेटली ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं आपको। और अगर आप यहाँ गौर से देखोगे तो एक हैंड जो है कितना डार्क है, एक हैंड कितना लाइट है, तो इट मीन्स कि आप दोनों के बीच में कोई तो डिफरेंसेस है, चाहे कास्ट कल्चर का इशू हो, चाहे रिलीजन का इशू हो, ठीक है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस का इशू हो, लेकिन यहाँ पे कुछ तो डिफरेंसेस हैं गाइस, ठीक है। ये इक्वल गिव एंड टेक करना तो चाहते हैं। और देखते हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो मैंने आपको बताई है कि डेफिनेटली ये चाहता है एक नई शुरुआत करना। ये इंसान लड़का है या लड़की है, ये आपके करीब आना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं कि आप दोनों फिर से मिल जाओ, फिर से वो चीज़ें, वो लाइफ में जो जिस तरीके से आप साथ में रह रहे थे वो चीज़ें हों, फॉरगिवनेस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं गाइस। जो भी इन्होंने पास्ट में किया है ना, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड यहाँ पे है कन्फ्यूज़न, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। डेफिनेटली इतने सारे जो बवंडर हैं इस कनेक्शन में, इतने सारे जो डिफरेंसेस हैं, इनकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और ये समझ नहीं पा रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन कहाँ स्टैंड करता है,
ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2 पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर के। जब भी मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। लेट्स सी। ओके, एक कार्ड आ चुका है, एस ऑफ कप। वाओ, एस ऑफ कप। एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन मैं इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करूँगी। 5 ऑफ पेंटिकल। पहले मैं कार्ड्स निकालूँ, बहुत ज़्यादा कार्ड है, इतने नहीं लूँगी मैं। इतने सारे कार्ड्स हैं, इतने नहीं लूँगी मैं। ओके, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट एंड द हैंग्ड मैन। ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप एंड द एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। 3 एसेस आपकी रीडिंग में आ चुके हैं। तो डेफिनेटली नई शुरुआत तो होगी ही होगी। हो सकता है नए साल में इस इंसान के माइंड में ये चीज़ें आए कि एक न्यू बिगनिंग होना चाहिए, आपके साथ में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज़ हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे ये चीज़ें। और अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं। नंबर 1 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, नंबर 1, ठीक है। 1 नंबर आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है। नंबर 5 हो सकता है, आपको बहुत बार दिख रहा हो इन दिनों, या नंबर 1111 दिख रहे हों, ठीक है। 666 या 66 हो सकता है आपको दिख रहे हों। 333 भी है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि डेफिनेटली इस वक्त आप दोनों के बीच में बातचीत तो नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान विद द 5 ऑफ पेंटिकल ये जा चुके हैं आपकी लाइफ से। ओके, और आप भी इस इंसान के ना पीछे भागना आपने छोड़ दिया है, मुझे लगता है, ठीक है। आपने छोड़ दिया है इस इंसान को, इसके हाल पे छोड़ दिया है। और ये इंसान क्या है, स्टक हो चुका है आपके ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो ना, ये चीज़ें देख करके ये इंसान स्टक हो चुका है। इनको लगा था कि आप इनके लिए रोओगे, पछताओगे, परेशान हो जाओगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यस, कार्ड्स थोड़े इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माई गॉड, डिवाइन टाइमिंग। ये डिवाइन टाइमिंग की बात करता है और पॉजिटिव चेंज की बात करता है। व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली मुझे लगता है 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। यहाँ पे एक चीज़ और लग रही थी मुझे विद द हेरोफेंट कार्ड, कि हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन आपका लक जो है इस वक्त मुझे लगता है कि आपके फेवर में है। आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं इस इंसान को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। एस ऑफ कप की ऊर्जा है, तो हो सकता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपकी तरफ आए, आपके साथ में एक नई शुरुआत करे, क्योंकि इस इंसान को भी लगता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कि आपके होने से इनके लाइफ में जो है अबंडेंट आती है, पॉजिटिविटी आती है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में खुश रहते हो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली इंसान कोई पॉजिटिव मूव ले सकता है, लेकिन कब लेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, ठीक है। एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली ये करेंगे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आने पर, ठीक है। वैसे हम और भी देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। लेट्स सी यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। द स्ट्रेंथ, ओके, द स्ट्रेंथ एंड द जस्टिस, ओ माई गॉड, मेजर अरकाना। ये इंसान डेफिनेटली आपसे दूर है, इस वक्त बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं,
ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपको जस्टिस देने की, या आपकी तरफ बढ़ करके आपसे बात करने की, या आपसे माफ़ी मांगने की इनमें हिम्मत नहीं है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। वो हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस इंसान को, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो, लिब्रा हो सकते हैं ये इंसान, टॉरस, स्पाइसिस और एक्वेरियस, एरीज भी हो सकते हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली विद द एम्प्रेस कार्ड। मुझे लगता है कि ये इंसान आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि ये इंसान की नज़रों में आप एक एम्प्रेस हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ में है। तो हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान आपको छोड़ करके गए हैं, आपसे दूर हुए। एक कार्ड और लेती हूँ मैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से ही ये एंडिंग आई है, इनकी फैमिली की वजह से ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। लेकिन चाहे सेपरेशन आ गया हो, चाहे दूरियां आ गई हो आप दोनों के बीच में, लेकिन ये इंसान आपके ऊपर स्टक है गाइस, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर के ना डे ड्रीमिंग करना, इनके माइंड में आपके थॉट्स जो है ना 24/7 आते हैं, क्योंकि इनको लगा था कि शायद आप रोगे, परेशान होगे, इनके पीछे भागोगे, इनको मनाने की कोशिश करोगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, ये कोई एक्शन का कार्ड नहीं है। आप अपने पावर में बैठे हुए हो और ये चीज़ें ये इंसान देख रहा है, और इनको एहसास है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये दूरियां आई हैं, इनकी फैमिली की वजह से ये दूरियां आई हैं। लेट्स से नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे। हो सकता है आपको 10-10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, क्योंकि यहाँ पे भी 10 है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे भी 10 नंबर है व्हील ऑफ फॉर्चून में। तो ये भी हो सकता है कि 10-10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे। 7 ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ वेंट्स अगेन। डेफिनेटली पैशनेट हैं आपको लेकर के, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन करे कैसे। ये इंसान इतना कंफ्यूज है, इनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में। अब स्पेशली ऑफ़र देने वालों की कमी नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है, या तो ये देख रहे हैं कि आपके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। एम्प्रेस की ऊर्जा आप लोगों को पता होती है कैसी होती है, ठीक है ना। बहुत ही लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग होती है, किसी के पीछे नहीं भागती, अपने ऊपर फोकस्ड होती हैं, अपने ग्रोथ पे ध्यान देती हैं। तो ये इंसान कंफ्यूज है कि यार एक नई शुरुआत करनी है, पैशनेट हूँ, लेकिन करूँ कैसे। एक कार्ड और लेते हैं। डेफिनेटली देख लिया, सेम वही चीज़ आई है, 6 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा। इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं, लेकिन करे कैसे। कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा है कि करे कैसे। या तो ये कंफ्यूज हैं अपनी फैमिली को लेकर के अगर थर्ड पार्टी है तो, और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो डेफिनेटली ये इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ा अपनी फैमिली के लिए, या किसी भी रीज़न के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, ठीक है। लेकिन अब आए कैसे, वापस कैसे आए, हिम्मत भी तो नहीं हो रही है ना इस इंसान में। यस, लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। इक्वल गिव एंड टेक तो करना चाहते हैं, यहाँ पे भी निकल करके आया है द हर्मिट। डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत गहरी सोच में हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि भाई जाना तो है, नई शुरुआत तो करनी है, ठीक है, बात करनी है, कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, अपने पार्टनर को मैं छोड़ नहीं सकता किसी और इंसान के लिए। या अगर इन्होंने ऑलरेडी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा भी है तो भी ये कहीं ना कहीं इस थॉट में है कि क्यों आप इनके माइंड में इतना ज़्यादा रहते हो। कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों का, कुछ तो ऐसा कनेक्शन है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी है, तो आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो डिवाइनली गाइडेड है। ये इंसान आपके माइंड में रहेगा 24/7, ठीक है, और आप इस इंसान के माइंड में रहोगे 24/7। ये चीज़ ये इंसान सोच रहा है कि क्यों इतनी गहरी सोच में हूँ मैं उस इंसान को लेकर के। डेविल की एनर्जी, डेफिनेटली ऑब्सेशन, आपकी तरफ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये इंसान। ऑब्सेशन आपको लेकर के इनका बढ़ता जा रहा है, जितनी ज़्यादा दूरियां उतना ज़्यादा ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। मैंने कहा ना कि ये सोचता बहुत है। फिज़िकली भी ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, क्योंकि एम्प्रेस हो आप, ठीक है, कोई आल बाल चीज़ नहीं हो, आप एम्प्रेस हो, तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। फिज़िकली अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, अदरवाइज़ भी अट्रैक्शन हो सकता है।
फीलिंग्स तो डेफिनेटली हैं, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स हैं, सिर्फ अट्रैक्शन है, फीलिंग्स नहीं है। यहाँ पे हेरोफेंट की ऊर्जा क्यों है? ओ माय गॉड, हेरोफेंट को क्लियरिफाई किया है हेरोफेंट ने। ओके, तो हम इसको बताएंगे। यहाँ पे अगर साइन की मैं बात करूँ तो टॉरस और कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग साइन आया था, ठीक है। यहाँ पे या अगेन टॉरस की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो ये इंसान कहीं ना कहीं मैरिड है, ठीक है, या फिर मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस है। ये हो सकता है कि एक इंसान डिवोर्सी हो, दूसरा अनमैरिड हो, या ये हो सकता है कि सिंगल पेरेंट हो एक इंसान और दूसरा इंसान सिंगल हो, ये चीज़ भी हो सकती है। या आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, रिलीजन का इशू हो सकता है, ठीक है। यस, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे कुछ तो डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ये इंसान अभी इस वक्त आपसे दूर है। एक कार्ड और लूँगी मैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इंसान को रिग्रेट है कि इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और से शादी कर ली, किसी और के साथ में घर बसा लिया, जबकि आप इनको अब एम्प्रेस की रूप में नज़र आते हो। पहले भी आप होंगे, लेकिन जब इंसान साथ होता है ना तो कई चीज़ें वो महसूस नहीं कर पाता साथ होने के बाद भी, कि सामने वाला इंसान दिल से कितना प्योर है, ठीक है, वो कितना चाहता है, कैरेक्टर कैसा है उसका, वो सारी चीज़ें वो उस इंसान के साथ में रह करके भी उसको नहीं जान पाता। जब वो उससे दूर होता है, अलग होता है, किसी और के साथ में होता है, तब वो याद करता है कि ये वाला इंसान मेरे लिए उतना बेहतर नहीं है जितना पास्ट वाला इंसान था। तो इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं रिग्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं विद द 5 ऑफ कप। डिसअपॉइंट है अपने डिसीज़न से। अगर इन्होंने डिसीज़न लिया कि आपको छोड़ के किसी और से शादी करेंगे या किसी और के साथ में कनेक्शन में जाएंगे, तो इस चीज़ का रिग्रेट इनको है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पछतावा तो है। यहाँ पे हैंगमैन की ऊर्जा क्यों है डिवाइन? ओ माय गॉड, स्टक है ये बंदा आपके प्यार में, और जितना ज़्यादा स्टक है उतना ज़्यादा जो है इनका प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है। गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना प्यार मैं देख रही हूँ इस इंसान की आंखों में, इस इंसान के दिल में आपके लिए, इस इंसान के माइंड में। एक बात बताइए मुझे, जो इंसान आपके माइंड में 24/7 रहता है, तो क्या वो सिर्फ ऑब्सेशन है? नहीं, उसको पाने की ललक है। इस इंसान के दिल में भी मुझे वो ललक दिख रही है कि वो आपको पाना चाहते हैं। हर हाल में वो इंसान आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए विद 8 ऑफ वैंड्स मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आ सकता है, इस इंसान की तरफ से बातचीत हो सकती हैं। सो तैयार रहें, ध्यान रहें। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं? ये इस इंसान की एनर्जी है, पता है आपको लेकर के, ये इस इंसान की एनर्जी है, इसलिए ये कार्ड्स इतने ज़्यादा ऐसे गिर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है? मुझे लगता है कि शायद ये इंसान क्लियर नहीं थे पास्ट में। पेज ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द एम्परर। ओ माय गॉड, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। ओके, तो डेफिनेटली मैंने कहा ना कि जब ये इंसान आपको छोड़ करके किसी और के साथ में गए ना, मान लीजिए कि इन्होंने बहुत बेहतर की तलाश में ये आपको छोड़ करके गए, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ रह करके कि जिनको ये छोड़ करके आए हैं ना, या जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा, वो इंसान इनके लिए बेहतर नहीं है। बेहतर तो आप थे, क्योंकि आप इनको वो सारी चीज़ें दे रहे थे जैसा ये इंसान चाह रहे थे। इनके अंदर जो ना माइंडसेट, इनका जो माइंड है ना, अब वो क्लियरिटी दे रहा है इनको, ठीक है। जब कई बार क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ की कदर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती है, कदर नहीं करते। जब वो चीज़ हमसे दूर होती है ना, तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। यही चीज़ यहाँ पे इस इंसान के साथ में हो रही है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपके बच्चों के पिता हो सकते हैं, या आपके बच्चों की माँ हो सकती हैं ये। यस, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है गाइस। क्लियरिटी जो इसको नहीं मिल रही थी इस इंसान को, अब मिल चुकी है कि आप ये एम्परर हैं और आप एम्प्रेस हो। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आप इनकी फीलिंग्स थी आपको लेकर के। अब हम ये देखेंगे कि इनका, और मुझे लगता है कि इसलिए ये इंसान है ना आपकी तस्वीरों को बहुत ज़्यादा देखते हैं। अब इनके माइंड में क्या है पता है,
क्योंकि एम्परर का कार्ड नीचे आया था, अभी मैंने कार्ड शफल कर दिया। तो इनका माइंडसेट ये है कि यार ज़्यादा बड़ा नहीं तो कम से कम छोटा मोटा ही ऑफ़र मेरे पार्टनर मेरे से एक्सेप्ट कर ले मुझसे बात कर ले, ठीक है, ताकि आगे जा कर के कुछ ये बड़ा क्रिएट कर सके आपके साथ में। इनका एक्शन देखते हैं क्या है। 2 कार्ड लूँगी मैं, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ कप। टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आने में इनको टाइम लगेगा विद द नाइट ऑफ कप, क्योंकि ये अभी थर्ड पार्टी में है। तो थर्ड पार्टी से दूर होना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, पीस चाहते हैं। एंड यहाँ पे एम्परर का भी कार्ड आया था, तो हो सकता है कि ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक भी हो, थोड़ा इनका ईगो हर्ट भी हो जाए अगर ये आपसे बात कर ले तो। या फिर हो सकता है कि इतने ईगोइस्टिक है कि ये चाहते हैं कि आप ही आ जाओ, क्योंकि आपने हो सकता है पास्ट में आपने इस इंसान से बात करने की कोशिश की हो सेपरेशन के बावजूद, किसी और नंबर से या इनके पास जा कर के आपने इनको समझाने की कोशिश की हो। ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक है, थोड़े ज़िद्दी हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी है, ठीक है। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ में क्या गलत किया है और क्या इनको करना चाहिए। आप यहाँ पे है सोल टाई। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, डेफिनेटली विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो ये इंसान आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिड नॉट गो द वे आई प्लान्ड। ओके, तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो चीज़ें प्लान की थी, जो चीज़ें सोची थी, उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई, उसके विपरीत हो गई, ये आपसे कहना चाहते हैं। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। ईगो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस इंसान का ईगो बहुत बड़ा है, ठीक है। ये रिश्ते को दांव पे लगा सकता है, लेकिन अपने ईगो को नहीं छोड़ सकता। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक कार्ड और देखते हैं, केमिस्ट्री। आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस इंटेंस। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड है, तो आप दोनों की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और उस चीज़ को ये इंसान भूल नहीं सकती। यस, आपको लेकर के पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है। गिल्ट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। डेफिनेटली इनको गिल्ट है, इनको पछतावा है, इनको रिग्रेट है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इनको पछतावा है, गिल्ट है, रिग्रेट है। जो भी इन्होंने आपके साथ में किया या इस कनेक्शन को ख़राब करने के लिए इन्होंने जो कुछ भी किया हो, उन चीज़ों को लेकर के इनको गिल्ट है। आपके ऊपर किसी और को चूज़ करने के लिए भी इनको गिल्ट है, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।